कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्योंकि मुझसे डिमांड की गई है कि मैम ये टॉपिक पढ़ना है एंड ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी आपको। डोंट वरी, इसके और भी बहुत सारे यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके पार्ट्स की, तो क्लासिफिकेशन आपका सिर्फ इतना सा ही नहीं है, इसके बहुत सारी चीज़ आपको देखनी होती है। क्लासिफिकेशन हुआ तो किसमें बांटा और कैसे कैसे बांटा, और बांटा तो किसमें किसको रखा गया, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भाई बच्चों ने करी है डिमांड, और उनकी डिमांड पूरी करना क्या है भाई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चों को कोई टॉपिक नहीं है तो हम बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि टॉपिक ऑन डिमांड है, तो टॉपिक आपका पढ़ाएंगे हम। चलिए, तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, क्या था ये वर्गीकरण, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं फिर यहाँ पर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को तो हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि वो साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसको लेके, बायोलॉजी को लेके, यानी कि जीव विज्ञान को लेकर। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ बायोलॉजी क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम क्या है बायोलॉजी। मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे बताओ कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, आप मुझे क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, किसके बारे में पढ़ते हैं। मैं बोलूंगी आपसे यहाँ पे हम किसके बारे में, बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सजीवों का अध्ययन है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर पढ़ते हैं। अब बोलोगे भाई सजीव में कौन कौन आता है मैम, लिविंग कौन कौन है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट, आपके जंतु यानी कि पादप, और जंतु, वो दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों किस में आते हैं भाई, दोनों वो आते हैं सजीव में। क्यों, सांस ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से, यानी कि उनमें ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमने उनको लिविंग यानी कि सजीव में रखा हुआ है। अब यहाँ पे बात है कि मैम ये बायोलॉजी जो था टर्म, ये आया कहाँ से था, किसने ये शब्द दिया होगा, ठीक है। तो यहीं पे कुछ साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो बायोलॉजी होती है इसको दो तरीके से बांटा गया है, कैसे, एक आपका जंतु विज्ञान में यानी कि जूलॉजी में, ठीक, और एक बांटा गया आपका किसमें, वनस्पति विज्ञान में। आप बोलोगे मैम हम तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, फिर ये क्यों। मैं बोल रही हूँ बच्चा ये वर्ड आगे आने वाला है और आपको समझना पड़ेगा, एंड ये बेसिक है, ये चीज तो समझो पहले, ठीक है। यहीं पर ये आ गया आपके सामने तीन यहाँ पे साइंटिस्ट, कौन कौन से भाई, सबसे पहले अरस्तु। अरस्तु कौन है, आपके फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक अगर हम बोलेंगे तो वो कौन है, अरस्तु है। थियोफ्रेस्टस की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे बोला है कि देखो बायोलॉजी के जो फादर वो कौन, अरस्तु। उसके बाद इसको अलग से दो उसमें बांटा गया है, एक आपका जूलॉजी, एक है आपका बॉटनी, यानी कि आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो भी आप याद रखोगे वो कौन है, अरस्तु। और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो वनस्पति विज्ञान है यानी कि भाई आपका जो बॉटनी है उसके जनक कौन है, तो आप बोलोगे, याद रखिएगा यहाँ पे कौन, थियोफ्रेस्टस। तो ये तीन पॉइंट तो वैसे याद रखने हैं। एंड अब बात आ जाती है यहाँ पे कि ये जो जीव विज्ञान जो शब्द है ये दिया किसने था, ये बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान वर्ड किसने दिया था, तो वो दिया था ट्रीवेरेनस और लैमार्क। तो ट्रीवेरेनस और लैमार्क ये क्या थे भाई, यहाँ पर ये साइंटिस्ट थे दो जिन्होंने इस वर्ड को दिया। इतनी चीज के बाद अब बात अगर हम क्या कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो वो शुरू होती है अरस्तु से। कैसे, अरस्तु से, तो जब स्टार्टिंग में देखा गया इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल, अरे कैसे पढ़ा जाए भाई उन सब के बारे में, है ना। क्या सोचो, आपके पास इतनी सारी चीजें, आप क्या सबको एक साथ थोड़ी खा सकते हो, सबके बारे में एक साथ नहीं देख सकते, धीरे 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 करके। तो यहीं पर भी इतने सारे एनिमल्स हो चुके थे, इतने सारे भाई, अगर मैं बात करूं प्लांट्स से कि हम उनके बारे में नहीं पढ़ पा रहे थे, तो वहीं पे उन सबको शुरू किया, वहां पे एक टर्म निकल के आया कि भैया इन्हें बांट दो। तो वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे किसकी, अरस्तु की, तो सबसे पहले ये आए। लेकिन इतना कुछ ना खास जमा नहीं था इनका, क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत सिंपल लाइन बोली थी। एक क्या बोली थी, आप सुनोगे आप भी बोलोगे कि मैम सच में ये तो कोई बात नहीं थी। कैसे, सुनो ध्यान से। क्लासिफिकेशन समझ आया क्या है, सबसे पहले जल्दी से क्लासिफिकेशन समझ आया। क्या हो जाता है कि भाई चीजों को जब भी हम क्या करते हैं भाई, उनकी अगर हम बात करें भाई समानता है
या असमानता, उसके आधार पर जब हम बांट देते हैं। होता है कि भाई आप कहते हो जब घर में काम करते हैं, अरे एक जैसी चीजों को अलग कर दे और जो बेकार है उनको अलग कर दे। आप कहने क्या करें, उनको बांट दिया कि सही वालों को आपने एक तरफ कर दिया और जो बेकार वाली थी उनको आपने एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब यहीं पर पॉइंट आए। मैंने बोला बात आई थी अरस्तु पे, शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी उस चीज की। कैसे? इन्होंने क्या कहा कि बांट दो सबको अलग अलग। है कैसे बांट दो सबको अलग अलग? कि देखो इन्होंने बोला कोई नहीं है, ज्यादा नहीं होते कि जीव बस थोड़े से हैं। कैसे? हवा में उड़ने वाले हैं, धरती पर रहने वाले हैं, और साथ साथ इन्होंने बोल दिया क्या कि जल में रहने वाले हैं। सब कंफ्यूज कि अब सोचें कि भाई हवा में तो बहुत सारे रहते हैं, कोई एक थोड़ी है वहां पर। पानी की बात करें, पानी में भी इतने सारे हैं, कोई एक मछली थोड़ी है। 10 तरह की मछलियां मिल जाएं आपको, 10 तरीके के जीव मिल जाएं पानी में। बात करें किसकी किसकी? धरती की, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो वो कुछ रास नहीं आए। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो एक साइंटिस्ट और आए, वो आए कौन? कार्ल लिनियस यानी कैरोलस लिनियस। और सही मायने में यानी कि जो क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, किसकी? क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत हुई थी यानी कि वर्गीकरण की, वो किसने की थी? वो की थी कैरोलस लिनियस ने। क्लियर है? किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने सही मायने में किसकी? वर्गीकरण की शुरुआत। कैसे? इन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके है, यानी कि हिंदी में बोले तो द्विजगत आपका वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने आते ही बोला कि बांट दो सबको अलग। कैसे? कि देखो प्लांट और जो एनिमल है दोनों ही सजीव में आते हैं, लिविंग में आते हैं। तो एक काम करो, 2 जगत बना दी। इन्होंने क्या बनाया? एक आपका बनाया प्लांट किंगडम, एक बनाया एनिमल किंगडम। यानी कि इन्होंने बांट दिया द्विजगत में, 2 जगत में। किस किस में? नंबर 1 पादप जगत, सेकंड आया जंतु जगत, यानी कि प्लांट किंगडम और सेकंड था एनिमल किंगडम। सारे प्लांट्स को रख दिया गया यहाँ, सारे एनिमल्स को यहाँ। लेकिन अभी भी ना किसी न किसी चीज की यहाँ पे कमी आ रही थी। प्लांट भी बहुत सारे थे, जंतु ठीक है बड़े से बड़ा भी था, छोटे छोटे। कैसे बांटोगे आप इनको? सभी को अभी भी अलग नहीं कर पा रहे थे। फिर आया 3 जगत वर्गीकरण, फिर आया 4, और लास्ट में आया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया लास्ट में आपका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत का, यानी 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, 5 जगत वर्गीकरण। और इसके साइंटिस्ट के नेम भी इंपॉर्टेंट। और दिया किसने था? ये दिया था आपका किसने भाई? हाँ जी, कौन से साइंटिस्ट थे? विटेकर साइंटिस्ट। तो विटेकर ने क्या दिया था यहाँ पर? आपका 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और बनाए उन्होंने कितने? आपके 5 जगत। लेकिन कौन कौन से थे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 1 मोनेरा, ठीक है। सेकंड नंबर प्रोटिस्टा, नंबर तीसरा फंजाई, जिसको कवक भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पादप जगत, जिसको हम यानी कि भाई प्लांट किंगडम, या इसको हम प्लांटी भी कह देते हैं, ओके।
आपका बिल्कुल लास्ट आ जाता है जंतु जगत, जिसको एनिमेलिया भी कहा जाता है, यानी कि एनिमल किंगडम। ओके, ये 5 जगत दिए और अभी तक जो माना जाता है वो सबसे ज्यादा यही माना जाता है। ठीक है, अब बात आई कि रॉबर्ट विटेकर ने अगर ये 5 जगत बनाए तो किस बेस पे बनाए, तो उन्होंने क्या चीज देखी थी, ये चीज यहाँ पे बात आई। तो उन्होंने देखा था सबसे पहले क्या, उन्होंने देखा कि सबसे पहले ये देखो कि भाई वो कैसे हैं, क्या वो यूनिसेल्युलर हैं या फिर वो मल्टी सेल्युलर हैं, यानी कि वो एक कोशिकीय हैं या फिर वो बहुकोशिकीय हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, इस चीज को उन्होंने देखा। सेकंड चीज अगर हम बात करें जो देखी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई क्या वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। एंड थर्ड चीज ये देखा, क्या वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं या फिर दूसरों पे डिपेंड है। इस बेसिस पर उन्होंने बांट दिया। तो मोनेरा में रखे गए सारे के सारे आपके कौन से भाई, यहां पर एक कोशिकीय, यानी कि आपका यूनिसेल्युलर, कौन सा भाई आपका प्रोकैरियोट्स। ठीक, नेक्स्ट प्रोटिस्टा में देखो, वहां पे थे तो आपके यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिका, लेकिन वो कैसे थे, यूकैरियोट्स थे। ओके, कैसे थे, यूकैरियोट्स। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट जो बचे 3 हैं उन सब में रखे गए थे मल्टी सेल्युलर, यानी कि बहुकोशिकीय, किनको, यूकैरियोट्स को। ठीक, तो ऊपर वाले में कौन से थे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि एक कोशिकीय, सारे जितने प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। नीचे वाले में आपका यूनिसेल्युलर थे, लेकिन यूनिसेल्युलर के अलावा वो यूकैरियोट भी थे, बाकी सभी में मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक थे। ये बनाए 5। इन सब चीजों को देखकर और साथ साथ ये भी देखा गया कि कौन अपना खाना खुद से बनाता है, कौन नहीं बनाता। ओके, अब जब इस सब चीजें डिसाइड हो गई तो फिर बात आई क्या, बात आई कि भाई आपने सबको बांट तो दिया अलग अलग, लेकिन हम इनको बुलाएंगे किस नाम से। तो वहीं पे आया फिर आपका द्विनाम पति, और ये भी किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। और इसके अनुसार क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि भाई सभी के रखे जाएंगे 2 नाम, चाहे कोई आपका भाई फ्रूट हो, ठीक है, चाहे कोई क्या हो जाए भाई आपका यहाँ पर, हाँ जी, प्लांट हो, यानी कोई भी हो उसका होगा 2 नाम। अब 2 नाम कैसे, ठीक है, 2 नाम कैसे, बात यहां पर ये आई, यानी कि भाई जैसे अगर मैं अपनी बात करें, हम मनुष्य, क्या नाम होता है, होमोसेपियंस होता है। होमो क्या होता है, उसका वंश होता है, सेपियंस उसकी जाति हो जाती है, यानी कि फर्स्ट जेनेरिक होगा एंड सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा, वो उसकी स्पीसीज को बताएगा, उसकी जाति को बताएगा। क्लियर। जैसे आम की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या, उसका वंश, ठीक है, और इंडिका क्या है, उसकी जाति, यानी वो उसकी स्पीसीज क्या बता रहा है, इसकी स्पीसीज को बता रहा है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति क्या थी, ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। और इसके अनुसार ये था कि भाई अगर कोई भी है तो उसको क्या किया जाएगा, बताइए क्या किया जाए, कि भाई अगर कोई भी है ना उसके रखे जाएंगे 2 नाम, जैसे पहला वंश, दूसरा जाति, इन सबको बताएगा। और ये नहीं कि सिर्फ अगर इंडिया में पढ़े तो इंडिया में, नहीं, वो कल को कहीं बाहर भी जाएगा, अगर साइंस का स्टूडेंट तो उसको उसी नाम से जाना जाएगा। और ये इसलिए जरूरी था ताकि स्टडी आसान हो पाए, अध्ययन आसान हो पाए इन सब चीजों का। क्लियर है। लेकिन इसके कुछ नियम थे, जैसे क्या कि अगर आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहां पर होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस लिखा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, कभी भी हम इनको एक लाइन नहीं खींचते हैं, अगर आप पूरी खींचते तो वो गलत हो जाता है। होमो आप अगर लिख रहे हो तो इसको कैपिटल एच से लिखोगे, अगर आप स्मॉल एच से लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा वंश का, यानी कि जो जेनरिक नेम होता है, वंश के नाम का पहला जो लेटर लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर होता है, और जो जाति होती है यानी कि जो स्पीसीज होती है उसका नाम का पहला जो लेटर लिखते हो आप स्मॉल लेटर से लिखते हो। अगर इसको कैपिटल कर दोगे तो पूरा गलत है। इनको थोड़ा तिरछा करके लिखा जाता है, यानी कि इटैलिक लैंग्वेज में इनको लिखा जाता है, ये चीज याद रखनी है, यानी कि इनके कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं।
ओके है, तो बहुत आसान तरीके से समझ आए क्लासिफिकेशन क्या था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।